everyone. Today I will discuss on some doubt problem at first. Question number 21. जो आप लोग का डाउट आया उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ. 21 नंबर क्वेश्चन मैं लिखाऊंगा क्वेश्चन नहीं क्योंकि क्वेश्चन आपके बुक में ही गिवन है. 21 और में कल जो पीडीएफ दिया था उसमें भी क्वेश्चन दिया था. 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि फाइंड टू नेचुरल नंबर. या मैं लिख देता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा. Find the two natural number, comma, sum of which squares is 25 times their sum and also equal to 15 times their difference. सबसे पहले ध्यान से सुनो क्या बोलना चाह रहा हूँ. Find the two numbers, दो नंबर निकालना है, comma sum of whose squares is 25 times their sum and also equal to 15 times their difference. सभी ध्यान पूर्वक समझो करें. पहले तो मैं लेट मान रहा हूं टू नेचुरल नंबर बी एक्स एंड वाई. मान लिया कि दो नेचुरल नंबर एक्स और क्या वाई. सबसे पहले मैं मान लिया कि दो नेचुरल नंबर हमारे पास कौन कौन है. एक एक्स है और दूसरा क्या है वाई. उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वर्क करना. क्वेश्चन में कहा गया कि सम ऑफ कुछ स्क्वायर, दोनों नंबर का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, दोनों नंबर का स्क्वायर इज मींस इक्वल टू 25 टाइम्स 25 गुना है इसके दोनों नंबर के सम. ठीक है. Sum of the squares of these two number is 25 times sum of them. फिर अगेन आप ध्यान दीजिएगा also फिर कहा गया कि equal to 50 times the difference. मान लीजिएगा कि आप x बड़ा है इससे y से, तो sum of whose square देखिए find the two numbers such that sum of which square, दोनों नंबर के स्क्वायर का सम is equal to 50 times its what difference. सही है. पहला कंडीशन से ये बना इक्वेशन और दूसरे कंडीशन से बाकी इक्वेशन ये बना. अब इस दोनों इक्वेशन को आप देख रहे हैं अच्छे से. दोनों से आपको सॉल्व करके आंसर को लाना है. तो सॉल्व किस तरह से करूंगा इस पर आप सभी ध्यान दीजिएगा. सभी सिंपल बिल्कुल है. इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे. तो बोलिए फ्रॉम 1 एंड 2. इक्वेशन 1 और 2 से ये दोनों पार्ट सेम है. जब दोनों पार्ट सेम है तो क्या इसका लेफ्ट पार्ट सेम होगा या नहीं. सेम होगा. जब ये दोनों पार्ट सेम है तो ये पार्ट भी सेम होगा. सेम करेंगे 25 2 या 50 हो गया. मींस x प्लस वाई इक्वल्स कितना हो गया 2x माइनस 2y. ठीक है. फिर यहाँ से कहोगे सर आप लिख सकते हैं 0 इक्वल्स 2x माइनस x माइनस 2y. ये माइनस y हो गया. 2x माइनस x 2x माइनस x हो गया ये. ये हो गया माइनस 2y माइनस y. 2x माइनस x होगा माइनस 2y माइनस y 3y. मतलब 3y किसका मान आ गया x का मान क्या 3y आ गया. अब x का मान जो 3y आया उसको आप पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में. वहां से आप सॉल्व करके y का मान निकाल सकते हैं. देखिए आंसर इतना करने के बाद कहोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 x के जगह पे क्या पुट करेंगे 3y का स्क्वायर प्लस क्या y स्क्वायर 25 इंटू एक्स की जगह क्या 3y प्लस क्या y. यहाँ से हो गया 9y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स कितना हो गया 4 प्लस 25
100 अवयव, 4 इंटू 25 100 अवयव। यहाँ से आपके पास आया कितना 10y² माइनस 100y इक्वल 0। यहाँ से 10y कॉमन लेंगे तो y माइनस 10 इक्वल 0 होगा। इससे y का एक मान 0 और y का दूसरा मान क्या आ गया 10। ये आपका वो आंसर हो गया। y का एक मान 0 और y का एक मान क्या 10। ठीक है, मतलब एक y का मान 0 छोड़ देंगे तो 0 इज नॉट एन इंटीजर नंबर। y का मान 10 देंगे, y का मान 10 देंगे, x का मान कितना है 30 है। एक नंबर 10 हो गया और दूसरा क्या होगा 10 दिया 30 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, लेकिन इसको आप सिंगल वेरिएबल पर रिड्यूस नहीं कर पा रहे थे, तो आप शुरुआत में 2 वेरिएबल लेके चले और लास्ट में इसको हम देखिए सिंगल वेरिएबल में ले आए, y में ले आए, फिर सॉल्व करें। फिर सुनो क्या होगा, फाइंड द 2 नंबर, 2 नंबर निकालना है, सम ऑफ टू द स्क्वायर, दोनों नंबर के स्क्वायर का सम 25 गुना है 2 नंबर के सम के। फिर कहा एल्सो के बाद फिर उस टर्म को जोड़ दीजिए, द सम ऑफ द स्क्वायर इज 50 टाइम्स देयर डिफरेंस। ठीक है, फिर यहाँ से क्या किया मैंने 50 टाइम्स इस डिफरेंस किया। फिर यहाँ से क्या किया, इसके बाद ये दोनों टर्म सेम था। फ्रॉम जब आपका 2 इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, राइट को सेम कर दिया, जो कटा काटा सॉल्व किया तो लास्ट में यहाँ पहुंचा। x का मान 3y है, x के मान के 3y को मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। फिर सॉल्व करके y का 2 मान आया, y का एक मान 0 आया, y का एक मान 10 आया। 0 को छोड़ देंगे क्योंकि 0 आपका नेचुरल नंबर नहीं है, 10 को लेके चलेंगे तो y का मान 10 तो x का मान कितना आएगा 10 दिया ही 30, x का मान 30, इस फर्स्ट नंबर 30, सेकंड नंबर कितना टाइम आ गया, x का मान 10 y का x का मान 30 y का मान 10 टाइम आ गया। इस तरह सॉल्व करना है। इसको देखिए फास्ट आंसर, ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया हूं। नंबर 21 सॉल्व किया, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो से भी पॉज करके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आता हूँ, नोट सब इसको वीडियो पॉज करके हम कर लो। क्वेश्चन नंबर 22 पे और शुरू कर रहा हूँ, सभी ध्यान दो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 22, ये भी आपके डाउट के क्वेश्चन में था आज के, सभी ध्यान दोगे अच्छे से इस पर। मैं क्वेश्चन को लिखाऊंगा नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नेचुरल नंबर भी 45, 2 नेचुरल नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 45। पहले तो आप मान लीजिए लेट नेचुरल नंबर भी x एंड y, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 45, ये क्वेश्चन हो गया। बशर्ते कि आपको मानना पड़ेगा x किससे बड़ा, y से बड़ा, x स्क्वायर माइनस करना y स्क्वायर। फिर क्वेश्चन में कहा गया कि स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर कौन है, x की y स्मॉल है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, square of a smaller number is means is equal to a square of a smaller number is 4 times 4 गुना इसके the larger number means x। यहाँ से y स्क्वायर का मान कितना हो गया 4x, इसको क्या माने 22 माने,
बोलिए यूजिंग इक्वेशन 2 in 1, अगर इक्वेशन 2 का यूज 1 में कर लें, एक्स स्क्वायर रह गया, जहाँ वाई स्क्वायर वहाँ क्या पुट कर देंगे 4x। बोलिए यहाँ से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना कि नहीं, बन गया। इसको फैक्टराइज करके सॉल्व कर लेंगे तो आपका x का मान आएगा। x का मान अगर निगेटिव आ रहा है तो छोड़ देंगे, क्योंकि आपने x का मान है क्या नेचुरल मान है। x का मान अगर बटा मारा तो भी छोड़ देंगे, क्योंकि x क्या है नेचुरल नंबर है। x का वही मान 2 माइनस x का आएगा, फैक्टराइज करके आप सॉल्व करोगे तो x का वही मान लेके चलेंगे जो कि आपका क्या नहीं हो, जो कि आपका नेचुरल नंबर हो, उसी को लेंगे, और जो मेजरमेंट नहीं होगा उसको छोड़ देंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 था। शुरुआत में हम लोग 2 वेरिएबल लेके चले, लेकिन लास्ट में इसको सिंगल में ले आए। आपका हर क्वेश्चन में यही करना है, शुरुआत में 2 लेके चलना है, लास्ट में सिंगल वेरिएबल तक उसको ले आना है और क्वाड्रेटिक बना देना है, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो इसको आप नोट कर लेंगे, वीडियो पॉज करके अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 22 था, उसके बाद 24 नंबर डाउट आया है, फिर 27 आया है, सबसे अधिक डाउट आप लोग का आज आया है। चलिए, इसके बाद का वो क्वेश्चन नंबर 24 का, 24 नंबर में क्या डाउट है? 24 में है द 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। 2 डिजिट नंबर कल भी पढ़ाया था आपको, हर 2 अंकों की संख्या में एक टेंस प्लेस होता है और एक क्या होता है वंस प्लेस। तो नंबर क्या होगा 10 इंटू टेंस प्लेस प्लस वंस प्लेस। रिवर्सिंग नंबर क्या होगा, रिवर्सिंग नंबर आपका हो गया 10 इंटू वंस प्लेस प्लस टेंस प्लेस। रिवर्सिंग नंबर को न्यू नंबर या इंटरचेंजिंग नंबर भी कहते हैं। 28 को उलट दोगे आएगा 82, जहाँ टेंस था वंस आ गया, वंस था वहाँ टेंस आ गया। अब यहाँ तक आपको हर उस क्वेश्चन में करना है जिस क्वेश्चन में 2 अंकों का क्वेश्चन दिया रहेगा। अब आइए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि एक 2 अंकों की संख्या जो है वो 4 गुना है सम ऑफ इट्स डिजिट, मतलब x प्लस वाई। यहाँ से कहोगे सर 10x प्लस वाई इक्वल्स कितना हो गया 4x प्लस 4y, 10x में x 4x का कितना बचा 6x प्लस y माइनस कितना हो गया 4y इक्वल 0, 6x माइनस 3y इक्वल्स कितना 0। ये इक्वेशन कितना है 1, आप इसको मान लीजिए। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर बाबू क्वेश्चन में कहा गया है कि एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट लिखा ना, एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, मतलब यही 2 अंक की संख्या 2 गुना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। मतलब पहले वाले स्टेटमेंट से लिंक अप कीजिए, 2 डिजिट नंबर इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। बोलिए यहाँ से आप यहाँ से कह सकते थे सर 6x इक्वल टू 3y होगा, काटो में कितना आएगा y का मान आएगा 2x, जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या पुट कर देंगे 2x, जहाँ जहाँ y वहाँ क्या पुट कर दिए 2x, कितना आ गया 10 और 2 12x इक्वल टू 2 इंटू 2 और एक्स स्क्वायर। क्या इसको सॉल्व करके आप x का मान निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल लेंगे। और x का मान जो आया वो आपका हो गया कौन सा प्लेस टेंस प्लेस, फिर यहाँ पुट कर दोगे तो मिल जाएगा आपको वंस प्लेस। ठीक है, यही आपको इस क्वेश्चन में करना है। शुरुआत में 2 डिजिट लेके चलिए और लास्ट में उसको कन्वर्ट किसमें कर दीजिएगा सिंगल वेरिएबल दैट मींस x में या सिर्फ y, उसके बाद वहाँ से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी 2 अंकों की संख्या में यू हैव टू फर्स्ट सपोज 10 प्लस bx 1 प्लस by, ऑरिजिनल नंबर, इवन नंबर या सिर्फ नंबर, ये हो गया। रिवर्सिंग नंबर इसका उल्टा हो गया, जहाँ टेंस था 1 से 1 का टेंस आ गया। उसके बाद फिर क्वेश्चन में कहा कि नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट, सॉल्व करते चले गए, ले आए इसको। फिर कहा गया आल्सो द ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, आल्सो से पहले आपको लिंकअप करना पड़ेगा शुरुआत के स्टेटमेंट को, 2 डिजिट नंबर इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, फिर सॉल्व कर लिए।
और उसके बाद जहाँ y का मान क्या पुट कर दिए 2x, तो यहाँ पर क्या पुट किया वो मैंने यहाँ पर पुट किया y का मान कितना 2x इस इक्वेशन, ठीक है। यहाँ सॉल्व करके निकालो, ठीक है। और x की किस वैल्यू को नेगलेक्ट करना होता है इसी बात को नेगेटिव आएगा छोड़ देंगे, बटा आएगा छोड़ देंगे, इस तरह से जान रहे हैं। नोट कर इसको वीडियो पॉज करके कर लोगे। 24 नंबर क्वेश्चन था, ये भी आपका आज का डाउट नहीं था। और एक लास्ट डाउट है 27 नंबर, उसको भी डिस्कस हम लोग करके अपने डाउट वाले सेशन को खत्म करेंगे। 27 नंबर में डाउट क्या था? 27 नंबर क्वेश्चन था, उसको मैं बोल रहा हूँ कि एक फ्रैक्शन है, ध्यान देना, द न्यूमरेटर of a fraction is 3 less than its denominator. If one is added to the denominator, the fraction decreased by 1/15, then find the fraction। सभी ध्यान दो, सिंपल ये भी किसी भी फ्रैक्शन में कितने पार्ट, कोई भी फ्रैक्शन होता है उसमें दो पार्ट होता है, एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। मान लीजिए मैंने मान लिया न्यूमरेटर को x, डिनोमिनेटर को y, ठीक है, या y नहीं माने तो ये बचा, तो कैसे लेट ध्यान देना, एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 3 कम है किससे, उसके डिनोमिनेटर से। मतलब न्यूमरेटर डिपेंड किस पर कर रहा है, न्यूमरेटर डिपेंड्स कर रहा है डिनोमिनेटर पर। तो मान लेंगे लेट डिनोमिनेटर बी x, तो सो न्यूमरेटर बी 3 कम है ना, कितना हो गया x-2, बोलिए देयरफॉर फ्रैक्शन क्या हो गया आपका, कहोगे सर फ्रैक्शन हो गया न्यूमरेटर x-3 बाय डिनोमिनेटर x। कोई दिक्कत किन्हीं को कहीं से आया है ना। इस क्वेश्चन में कहा कि एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 3 कम है उसके डिनोमिनेटर से, पर मैंने मान लिया लेट द डिनोमिनेटर बी x, चूंकि न्यूमरेटर डिपेंड कर रहा है किस पर, डिनोमिनेटर पर, तो डिनोमिनेटर कितना हो गया x-3 हो गया। क्वेश्चन में कहा 3 कम उससे 3 माइनस कर दीजिए। फ्रैक्शन के लिए आप जानते हैं होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ये हो गया x, ये फ्रैक्शन हो, इसी को निकालना। अब आइए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन बाबू क्या है, क्वेश्चन का इफ 1 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में एक जोड़ दें, एक जोड़ दें, इसमें एक जोड़ दिया ना, अगर डिनोमिनेटर में एक जोड़ दें और फ्रैक्शन ऊपर में जो है वही है, ऊपर में नो चेंजिंग जो था वही है ना, सिर्फ डिनोमिनेटर में आपने एक जोड़ा, डिनोमिनेटर में नो चेंजिंग कुछ नहीं किए, तो फ्रैक्शन कितना घट करके हो गया, डिक्रीज्ड बाय 115। का मतलब क्या, फ्रैक्शन घट गया कितना से 1/15 घट गया। इसका मतलब कि आपके पास एक्चुअल फ्रैक्शन क्या था, x-3/x था, इतना नीचे बढ़ा दिए, ये घट गया ना, नीचे बढ़ेगा घट जाएगा, ये घट गया किससे, पहले वाले से कितना 1/15 घट गया। तो यहाँ पे क्या हो माइनस साइन, क्या उसके बाद सॉल्व कर लेंगे इसको, ऐसा लेंगे सॉल्व कर लेंगे, समझ आ गया ना। अगर एक बात और सुन लो, अगर बाई कहा तो माइनस की, अगर 2 डिक्रीज टू 1/15, इसका मतलब यहाँ तब क्या करते हैं, अगर 2 रहता, डिक्रीज 2 रहता तो आपको बस इतना इक्वल टू 1/15 करना होगा, आगे कुछ नहीं। डिक्रीज बाय कहा मतलब कि घट करके इतना नहीं हुआ, बल्कि इतना घट गया, मतलब इतना घटा करके आया। इसका मतलब है कि पहले का था ये बात वाला है, दोनों का डिफरेंस है। डिक्रीज 2 लिखता तो डायरेक्ट उसको इतना लिखते, कैसे सवाल दिया हुआ नहीं था, ऐसे नहीं। ये अंतर रिड्यूस टू या रिड्यूस्ड बाय में, डिक्रीज 2 या डिक्रीज बाय में, इंक्रीज 2 या इंक्रीज बाय में, तो ध्यान रखिएगा अच्छे से, राइट इट फास्ट। सॉल्व सब उससे कर लो, इसको सिंपल रखना तो
चलो बाबू ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। इसके बाद आज आगे के लिए एक क्वेश्चन मैं सिखा रहा हूँ, तो आपका डाउट ही बहुत ज़्यादा रहा, इसलिए डाउट को आगे बढ़ाते हुए एक क्वेश्चन पर मैं और वर्क करता हूँ। इस क्वेश्चन को करने से आप लोग आज के होमवर्क को कर सकते हैं। ध्यान से पहले सुनिए क्वेश्चन में मैं क्या दे रहा हूँ। बस मैं और नहीं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन है कि आपके पास 300 एप्पल है। कितना एप्पल है? 300 एप्पल्स। 300 एप्पल्स को स्टूडेंट्स के बीच इक्वली बांटना है, इक्वल नंबर, मतलब हर एक विद्यार्थी को इक्वल नंबर में एप्पल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है। तो अगर हर एक विद्यार्थी में आप इक्वल नंबर ऑफ एप्पल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए बाय द वे अगर 10 विद्यार्थी और आ गया, 10 विद्यार्थी जब और आ जाएगा, बढ़ जाएगा, तो हर एक विद्यार्थी को एप्पल कम पड़ेगा, ज़्यादा पड़ेगा? कम पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अभी मान लीजिए आपके घर में 10 टॉफी है, 5 बच्चे, सभी को 2-2 टॉफी पड़ेगा। 10 टॉफी है, 5 बच्चे हैं, तो सभी को 2-2 टॉफी बांट जाएगा। अब मान लीजिए कि अब आपके घर में 10 बच्चे हैं और 10 टॉफी है, तो हम सबको 1-1 पीस भाग आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बच्चे बढ़ गए तो हर एक को कम कम मिला, है ना। वही कॉन्सेप्ट पर बेस किए कि अगर 300 एप्पल है और उस 300 एप्पल में 10 विद्यार्थी को बढ़ा दिया गया, ठीक है, 10 विद्यार्थी को बढ़ा दिया गया, पाया गया कि हर एक को कितना एप्पल कम आया? 1 एप्पल कम। मैं फिर कर रहा हूँ, आपके पास 300 एप्पल, हर एक विद्यार्थी को इक्वली बांटना है। अगर बाय द वे 10 विद्यार्थी क्लास में ज़्यादा आ गए तो हर एक व्यक्ति को एप्पल कितना पीस कम मिल रहा है? 1 पीस कम मिल रहा है पहले वाले के बीच। मान लीजिए 300 एप्पल, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनिशियली बी एक्स। शुरुआत में जो बच्चा की संख्या थी वो क्या मान लीजिए? एक्स थी। बोलिए, ईच स्टूडेंट गेट कितना एप्पल? 300 बाय एक्स, सही है। 300 एप्पल एक्स बच्चा, हर एक को इतना मिलेगा एप्पल। इफ 10 स्टूडेंट इंक्रीजेस, अगर 10 विद्यार्थी बढ़ गया तो हर एक को कितना मिलेगा? तो हर एक स्टूडेंट प्राप्त करेगा 300 बाय कितना? एक्स प्लस 10। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। ये तब मिलता है हर एक विद्यार्थी को जब एक्स बच्चे होते हैं, और ये तब मिलता है विद्यार्थी को जब एक्स प्लस 10 बच्चे होते हैं। ठीक है, अब आइए फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये विद्यार्थियों को तब मिलता जब बच्चे की संख्या x होती, ये विद्यार्थियों को तब मिलता जब बच्चे की संख्या 10 बढ़ जाती। ये बढ़ा कि ये बढ़ा? ये बढ़ा, ये कम नहीं है, नीचे बढ़ गए कम हो गया ना। इसका मतलब 300 बाय x ई भी एप्पल है और ई भी क्या एप्पल की संख्या है। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या था? अगर 10 विद्यार्थी बढ़ गया तो हर एक को 1 एप्पल कम मिलता है। मतलब कि ये क्या है? बड़ा है, कम है? बड़ा है, ये कम है ना। तो बराबर करने के लिए किस तरफ 1 जोड़े? इस तरफ 1 जोड़े, इस तरफ 1 जोड़े। बराबर करने के लिए इस तरफ 1 जोड़ेंगे, चूंकि ये कम पड़ रहा है। तराजू के जिस पलड़े में कम होता है उस तरफ जा जाते हैं, तब जाकर तराजू बराबर होता है। तराजू बराबर कब हुआ? जब ये पर्दा में आप एक जोड़ दी। यहाँ से बोलो आपका एक इक्वेशन बन गया क्या? 300 बाय एक्स माइनस 300 बाय एक्स प्लस 10 इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ कि ये 300 एप्पल्स थे, विद्यार्थियों की संख्या x माना मैंने, हर एक विद्यार्थी को कितना मिला? 300 बाय एक्स। मतलब बच्चा बढ़ गया तो हर एक को कितना मिलेगा? 300 बाय एक्स प्लस 10।
अब हर एक को कितना एप्पल कम मिल रहा है, एक एप्पल कम मिले क्वेश्चन में कह रहा है। इसका मतलब कि ये तब मिलता जब x बचा था, ये तब मिलता जब x + 10 बचा था। ये कितना कम है, कम रहा ना, बराबर करने में एक जोड़ दिया इस तरफ भी बराबर हो गया, सॉल्व करके इसको x मान लो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पर मैं आपको आज नट से क्वेश्चन दूंगा, आप लोग सब बनाइएगा और डाउट क्वेश्चन जो भी है वो 4 बजे से पहले आप उनको सेट कर दीजिएगा ताकि मैं वीडियो बनाने से पहले इसको आपके समझ कर सकूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।